नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज नवरात्रि हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्रे तो साल में 2 ही बार आते हैं। एक तो या तो सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम जाता है तब, या फिर गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम जाता है तब आते हैं नवरात्रे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको 2 नवरात्रों का ही ज्ञान है, लेकिन नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। जी हाँ, हिंदू पंचांग गणना के अनुसार नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम है मोनिका शर्मा और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और एक वास्तुशास्त्री भी हूँ। चलिए अब इस चर्चा में आगे बात करती हूँ आपसे। जनरली नवरात्रे हमारे पास साल में 4 बार आते हैं। एक आते हैं माघ में, एक आते हैं चैत्र के महीने में, एक हमारे पास आषाढ़ में नवरात्रे आते हैं और एक अश्विन में आते हैं। हम बहुत ज्यादा जो नवरात्रे सेलिब्रेट करते हैं वो हम करते हैं चैत्र और अश्विन के। लेकिन हमारे पास 2 नवरात्रे और भी होते हैं जो माघ के महीने में आते हैं और आषाढ़ के महीने में आते हैं। माघ और आषाढ़ के महीनों के नवरात्रों का हमें बहुत ज्यादा पता इसलिए नहीं होता क्योंकि इनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। ये नवरात्रे गुप्त नवरात्रे क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन नवरात्रों के अंदर में जितने भी तंत्र साधना वाले हैं, अघोरी हैं, जो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इन नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। और क्योंकि इसकी पूजा को, इन नवरात्रि की पूजा को गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सबको पता नहीं होते। जनरली माघ के महीने की अगर मैं बात करूं, माघ के महीने की बात करूं तो जनवरी से लेकर फरवरी तक का जो महीना होता है वो माघ का महीना होता है। और आषाढ़ की अगर मैं बात करूं तो आषाढ़ का महीना जून और जुलाई के बीच में आता है। अब अगर मैं माघ के महीने की बात करूं गुप्त नवरात्रे की, तो आज से 12 फरवरी से माघ के महीने के गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। तो यदि आप कोई ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना जिसको बहुत समय से आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, और आपकी एक शुद्ध मनोकामना है जिसमें किसी का बुरा ना हो, किसी का विनाश ना हो, आप उस मनोकामना के साथ ये 9 दिन के व्रत रख सकते हैं। ये आज 12 फरवरी से स्टार्ट है और ये 21 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएंगे। अब इनकी पूजा विधान पर आते हैं। इनका पूजा विधान जनरली वैसे ही होता है सामान्यतः जैसे कि आप चैत्र और अश्विन के नवरात्रों का करते हैं। इसमें आपको घट स्थापना भी करना है, इसमें आपको माता को चुनरी भी पहनाना है, आपको माता का पूरा श्रृंगार करना है, आपको माता के लिए भोग भी लगाना है, जैसे सामान्यतः नवरात्रों में हम करते हैं। अब अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आज की कलश स्थापना का समय मैं आपको बता दूं। प्रातःकाल 8:34 से लेकर 9:59 तक का टाइम है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब इसमें अभिजीत मुहूर्त का अगर आप ध्यान रखें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, इस चर्चा को मैं आगे अभी किसी वीडियो में करूंगी आपसे। फिलहाल मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अभिजीत मुहूर्त का टाइम 12:13 से लेकर 12:58 तक का होगा। ये दोपहर का टाइम है, रात का नहीं। और इस समय में अगर आप कोई भी पूजा करते हैं तो वो आपको शुभ फलदायक होती है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, या हम लोग भी अपनी इच्छा को गुप्त तरीके से पूजा विधान करके माता रानी से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसमें मेन हमें 10 महाविद्याओं की पूजा करनी होती है। जी हाँ, नवरात्रि में जैसे 9 रूपों की पूजा होती है, ऐसे ही यहाँ पर 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्याएं अगर मैं बात करूं तो मतलब 10 देवियों की पूजा होती है। अब ये 10 देवियां मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे माँ कालिका की पूजा होती है, तारा देवी जी की पूजा होती है इसमें। इसके अलावा त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, चित्रमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी जी की भी पूजा होती है। अगर आप इन माताओं के नाम को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं अपना फेसबुक का जो पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने उस पर कल रात ही ये नोट डाल दिया था, तो आप वहां पर भी जाकर के मेरे चैनल को फॉलो करके और मेरे जो लिंक है फेसबुक का, उस पर आप ये डिटेल
देख सकते हैं। अब ये तो हुई बात कि आपको कलश स्थापना कितने बजे करना है, अभिजीत मुहूर्त कब है और आपको किन किन देवियों के स्वरूपों की पूजा करनी है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस नवरात्रि में पूजा तो कर रहे हैं, पूरा विधि विधान कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो सामान्यतः हम चैत और अश्विन के नवरात्रों में भी ध्यान रखते हैं। अब वो बातें क्या है? पहली चीज, आपको किसी भी नारी का अपमान नहीं करना है, क्योंकि माता दुर्गा स्वयं एक नारी है। अगर आप किसी नारी का अपमान करते हैं तो आप ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी इच्छा माता रानी पूरी करेंगी। तो ये तो मैं आपसे कहूंगी, सामान्य तौर पर वैसे भी आपको नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों ही नारी से दोनों ही स्वयं नारी हैं। और अगर आप नारी का अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति, आपके मनोबल और आपके धन में वृद्धि में फर्क पड़ता है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका मनोबल और धन वृद्धि रुक जाते हैं। दूसरी चीज, आपको स्वच्छ वातावरण का बहुत ध्यान रखना है। जहां भी, जिस भी कमरे में या जिस भी आसन पे आप पूजा करें वह एकदम स्वच्छ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सूर्योदय के टाइम स्नान करके सूर्योदय को जल देना चाहिए और साथ ही धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए प्रतिदिन। 9 दिन तक आपको बाल नहीं काटने हैं, आपको शेवन नहीं करना है, आपको नेल्स नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। इसके अलावा आप अगर दान कर सकते हैं 9 दिन तक दान करें। घर में कोई कलेश नहीं करना है आपको, और कोशिश करें कि चमड़े का कोई भी सामान आप ना पहने, जैसे कि चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते, चमड़े के जूतों की जगह आप कपड़े के जूते पहनिए। चमड़े का पर्स ना रखें। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जिस भी जगह पर पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर आपने इसकी पूजा को शुरू किया है, नौ दुर्गों की पूजा को, मीन्स नवरात्रि की इस पूजा को, गुप्त नवरात्रि की पूजा को, आप वहीं उसी जगह पर आसन लगाकर कोई भी नीचे एक कपड़ा डाल करके सोए और अखंड ज्योत जरूर जलाएं। उस जगह को खाली ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि आप जाकर दूसरे कमरे में पलंग पर सोए, आपको उसी जगह पर सोना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि 9 दिन तक आप कोशिश करें कि आप काले वस्त्र ना पहने। कोशिश कीजिए आप सफेद या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन गुप्त नवरात्रों के नियम को पालन करते हुए अगर आप इन गुप्त नवरात्रों का व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं, तो मैं ये पूरी एश्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपकी जो मनोकामना है, जिसको आप पूरा करने चाहते हैं, जिसमें किसी और का कोई भी नुकसान ना हो, किसी का विनाश ना हो, जब अगर वो एक शुद्ध मनोकामना है तो वो जरूर पूरी होती है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा आपकी इस पूजा को सफल करे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। इसी आशा के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली चर्चा में जल्द ही आपसे मिलूंगी। अगर आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप किस विषय पर मुझसे अगली चर्चा चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।